उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सुमंगला योजना चला रखी है उसके बारे में जुड़े हुए आपके जो प्रश्न हैं, आपके जो डाउट्स हैं, उनके बारे में ये वीडियो है। सुमंगला के बारे में ये है कि जो आपको रकम मिलने वाली है वो एक साथ नहीं मिलेगी, जिसे 15,000 रुपये बताया गया। वो रकम आपको 6 बार में मिलने वाली है, और 6 बार में भी तब जब आप उसके प्रोसेस को, आप उसके फार्म को उस समय पर भरते चले जाएंगे। अब अगली जो सरकारें आने वाली हैं, मानो भाई अभी सरकार योगी सरकार है और आगे दूसरी सरकार बदल जाती है, तो जरूरी नहीं है कि योजना चले या बंद रखें। ये देखो आगे का मामला है। फिलहाल हमें इतना पता है कि इस योजना में रुपए मिलेंगे 15,000। और 15,000 का प्रोसीजर ये है, जब बच्ची का जन्म होगा तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे आपको। और जब बच्ची 1 साल की हो जाएगी, उसके जो टीके लगते हैं बच्चों को, वो सब टीके उसके पूरे हो जाएंगे। जो टीकाकरण का एक आपके पास सर्टिफिकेट होता है, उसे आप स्कैन करके आप उनको भेजेंगे, तब आपको रुपए मिलेंगे, केवल आपको 1,000 रुपये। और तीसरे नंबर पर जब बच्ची आपकी कक्षा फर्स्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा, आप फार्म को भरेंगे, जो पिछला फार्म आपने भरा है उसके द्वारा आप वही फार्म अपना रिन्यू कराएंगे आप अपना, तब फिर 2,000 रुपये देगी गवर्नमेंट आपको। इसी तरीके से जब बच्ची को आप आगे पढ़ाते हैं और वो बच्ची आपकी कक्षा 5 के बाद जब 6 में एडमिशन लेती है, 6 क्लास में वो आती है, तब उस बच्चे को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसी प्रोसेस में जब बच्चे को आप अपने को, लड़की को, उसको आगे पढ़ाएंगे आप उसको, और वो लड़की 8वीं के बाद 9वीं क्लास में आपका एडमिशन लेगी, तब उसको 3,000 रुपये दिए जाएंगे उसको। इसके बाद आपका, जब वो लड़की इंटर कर लेगी, आपका इंटर के बाद में जब वो ग्रेजुएशन या किसी डिप्लोमा कोर्स के लिए, जो 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स हो, या तो ITI हो या कुछ और हो आपका, या पॉलिटेक्निकल हो, इस तरीके से जो डिप्लोमा होते हैं, उसमें अगर आप इंटर के बाद उस बच्ची का एडमिशन कराते हैं या वो आगे पढ़ती है, तब उसको रुपए मिलेंगे 5,000 रुपये। तो ये जो पैसे हैं एक साथ मिलने वाले नहीं हैं। लोगों के बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे मैसेज हैं इस तरीके से हमारे पास कि भाई कितने पैसे मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। एक साथ बिल्कुल मिलने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर आप बच्ची के जन्म के साथ इस तरीके से आप फार्म भरते हैं तो इस तरीके से आपको पैसे मिलेंगे 15,000। तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट दे रही है तो पुरानी कहावत है भैया, कि सरकार दे रही है तो पल्ले में ले लो, चाहे बिखर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि कितनी लड़कियों का आप फार्म भर सकते हैं। अगर परिवार में एक बेटी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी प्रकार की भी, आप उसका फार्म बिल्कुल भरें, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। परिवार में, किसी के परिवार में 3 या 4 बेटियां हैं तो उनमें से आप किसी भी 2 बच्चे का फार्म भर सकते हैं, किसी भी 2 बच्चों का फार्म भर सकते हैं आप। इसके बाद जो 2 बेटियां हैं उनका आप फार्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की योजना सिर्फ यही है कि ज़्यादा ज़्यादा वो 2 बेटियों को इस तरह की वो हेल्प कर सकती है। और जो 2 बेटियां हैं बाकी, भाई उनका फार्म कुछ और भर लें अपना। तो जो 2 बेटियां हैं उनका आप एक साथ फार्म भर सकते हैं, एक फार्म के साथ आप उनका प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उनकी एजुकेशन का, उस चीज़ का। दूसरा, इसमें जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो पिछली वीडियो में मैंने बताए हैं, मैं एक बार यहाँ फिर रिपीट आपको कर देता हूँ। एक तो जिस कैंडिडेट का फार्म भरा जाना है, जिस बच्ची का फार्म भरा जाना है, उसका एक पासपोर्ट फोटो। दूसरा, एक फैमिली फोटो। फैमिली फोटो में किसी भी और जो परिवार के जो लोग हैं उनको बिठाने की जरूरत नहीं है कि दादा, चाचा, बाबा सबको बुला लो, इकट्ठे कर लो, फिर फैमिली फोटो खिंचवाओ। सिर्फ माता पिता और वो बच्चा जिसका की फार्म भरा जाना है, उसके साथ एक ग्रुपिंग यानी फैमिली फोटो आप खिंचवाएंगे, वो भी उसमें लगने वाला है। तीनों के आधार कार्ड। तीनों कौन? जिस बच्चे का फार्म भरा जा रहा है वो, माता पिता, ये 3 हो गए। अगर आप 2 बच्चों का फार्म भर रहे हैं तो आपके 4 आधार कार्ड हो जाएंगे, दोनों बच्चियों के और माता पिता के। ये आधार कार्ड आपके लगने वाले हैं। एक बैंक की पासबुक, वो चाहे किसी की भी हो, फादर की हो, मदर की हो, अगर बच्चों के नाम से अकाउंट खुला हुआ हो उनकी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लगाने में। एक, अगर बच्चा आपका स्कूल जा रहा है तो जो फीस आपने वहाँ पे जमा की है उस फीस की स्लिप, जी उस फीस की स्लिप। और अगर बच्चा आपका किसी ऐसी क्लास में है जैसे 6 क्लास में उसका एडमिशन हुआ है उसका, तो 5वीं क्लास का आपको रिजल्ट भी चाहिएगा आपको। तो इस तरीके का पिछली साल का कोई रिजल्ट है आप वो भी लेकर के आए। जितने भर भी ये डॉक्यूमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट सबके सब स्कैन होकर के लगेंगे।
एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि जो ऐसे ही आप पिक्स खींच के से लगा। तो ये सारी जानकारी है डॉक्यूमेंट की, कैसे आप फार्म भर सकते हैं मैंने ये आपको बता दिया। इसमें एक, जब आप ये 2 पार्टों में फार्म में पहला पार्ट आप उसका भरेंगे तो एक एफिडेविट निकलता है, उस एफिडेविट को आप स्टाम्प पर कंप्लीट करा करके उसे भी आप स्कैन करके लगाएंगे। वो जब आप फार्म फिल करेंगे वो आपको तभी मिलेगा हैंड टू हैंड आपको। फिर आप उसे जहाँ से भी चाहें नोटेरी के स्टाम्प पर, 10 रुपये वाले स्टाम्प पर आप उसे कंप्लीट करा करके उसे जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों ये सुमंगला से जुड़ी हुई जानकारी थी। इसके अलावा अन्यथा और कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि जो हमसे छूट गई हो। हमसे इस तरीके से आपको पैसे मिलने वाले। ये फार्म आपके 30 अक्टूबर तक फिल हो सकते हैं। इसके बाद फार्म भरा नहीं जाएगा। आप जिसको फार्म भरना है आप फार्म भर लीजिए। ये फार्म भरने के बाद कहीं भी जमा नहीं करना है, सिर्फ भरने के बाद अपने पास रख लें। गवर्नमेंट के पास वो फार्म प्रोसेस में पहुंचेगा, वो अपने आप उस फार्म को देखेंगे। हो सकता है आपके नंबरों पे कॉल भी करके वेरीफाई करने की कोशिश करें, और जैसी वो रकम वहां से रिलीज होगी आपके खाते में आपके में आ जाएगी। उस बैंक अकाउंट में जो आपका खाता आप लगा रहे हैं, आपका आधार कार्ड उसमें लिंक होना चाहिए, ये जरूरी है ये, जिससे कि आपको पैसे मिल सके, कोई फ्रॉडबाजी ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम आ रही होंगी आपको, और अगली कुछ और अच्छी जानकारी लेकर के किसी और विषय में आएंगे। तो हमें देखने के लिए दोस्तों बहुत धन्यवाद। नमस्कार।